मुझे लगता है मिस लैन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए हमें लगा कि शेंगन हुई हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। पहली बात, हम इस बार एग्जैक्टली किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताएंगे? मिस लैन को या उनके हस्बैंड मिस्टर पैंग को? हम दोनों कोई अलग है क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यकीन मानिए पैंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई है। लुई उलान के पास पैसों की कमी थोड़ी है, उसके लिए धोखा क्यों देंगे? कोई तो है जिसे लुई उलान से जलन हो रही है। आप शांत हो जाइए मिस लैन, शांत हो जाइए। इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा सवाल, क्या आप लुए युलान के रोज के कामों में बराबर की भागीदार हैं? वो अभी रुक जाइए, इसका बहुत सोच समझकर जवाब देना। भागीदार से मेरा मतलब है कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स या डील क्लोज करने के लिए एज एन ऑपरेटर आपकी आइडेंटिटी को यूज किया गया है या नहीं, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सोचकर बताइएगा और सब सच बताना। नहीं। ओके, मैं यकीन करता हूं। जिन, थैंक यू। तुम पहले हो जिसने मेरी आंखों में देखकर मुझ पर भरोसा किया है। सब साथ छोड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं झूठी हूं। जो लोग कभी मुझे इज्जत से देखा करते थे, वही लोग आज मुझे नीचा दिखा रहे हैं। वो मौका मिलते ही मुझे खत्म कर देंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। मैं अपने घर तक नहीं जा सकती हूँ। शुक्र है कि डैंपिंग मेरे साथ है, वरना अब तक तो मैं अपने आप को खत्म कर चुकी होती। मिस लैन, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही था। हो सकता है कि ये सब और ज्यादा बिगड़ जाए। आप सच में इस मामले में हमसे राय लेना चाहती हैं? बिल्कुल। मिस लैन, अगर आप मुल्जिम हैं तो इसका मतलब आप कानूनी तौर पर लोवे युलान की संचालक नहीं बन सकती। उनके वकील के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर पाए कि आपको उनकी जानकारी थी। तो ऐसी बहुत कम संभावना है उनकी तरफ से कि आप पर धोखाधड़ी करने का या पैसे ऐंठने का आरोप लगाया जाए। पर आपके हस्बैंड की कहानी कुछ अलग ही है। वो इस वक्त अब्रॉड में है और ये बातें हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन सकती हैं। उनका अब्रॉड में होना उनके दोषी होने के बराबर है। फैंग, 10, आपको क्या लगता है? धोखाधड़ी करना एक कानूनी अपराध है। अगर रकम 2.5 मिलियन युआन से ज्यादा है तो ये एक बड़ी रकम मानी जाती है। इसके लिए आपकी सिर्फ संपत्ति ही नहीं, आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता। पैंग ने किसी से धोखाधड़ी नहीं की है। उसने कुछ भी नहीं किया है। अदालत में सिर्फ सबूत मायने रखते हैं। जज बिना सबूत के सजा नहीं दे पाएंगे। आंटी, मिस्टर जिन की पूरी बात तो सुन लीजिए। इस वक्त लुवे युलान के एक लौते संचालक मिस्टर पैंग हैं, और जैसे कि हम जानते हैं वो अभी अब्रॉड में है। उन्हें निर्दोष साबित करने का एक ही तरीका है, उन्हें यहां वापस फौरन आना पड़ेगा। और एक बात, मुझे आपको एक आखिरी सवाल पूछना है। पूछे। मिस लैन, आपको पूरा यकीन है कि मिस्टर पैंग वापस आ जाएंगे? हाँ, पूरा यकीन है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हमने तय किया था कि मैं अब्रॉड में मेरे बेटे के साथ 2 हफ्ते रहूंगी और फिर हम सब वापस आ जाएंगे। उन्होंने मुझे कॉल पर भी यही कहा था कि वो वापस आने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं। उनके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, वो तो मुझे हर रोज कॉल करते हैं मेरी खैरियत पूछने के लिए। आपने उन्हें सब बता दिया है? हाँ, नहीं बताना था? मिस्किन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये सब मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मिस्टर जिन, जो भी है मुझे साफ साफ बताइए। अब मैं आपको सबसे वर्स्ट सिनेरियो बताने जा रहा हूं। अगर आपके हस्बैंड सच में इस मामले में दोषी होंगे
और वो पैसे लेकर अब्रॉड भाग गए होंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपराधिक तौर पर उनके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो मिस लैन आपको दोषी नहीं माना जाएगा। पर सिविल लॉज के हिसाब से आपको सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। क्योंकि लोवे युलान पर 2 बिलियन युआन का कर्जा है तो आप बैंकरप्सी भी फाइल कर सकती हैं। फिर कोर्ट आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। क्योंकि मिस्टर पैंग इस मामले में दोषी होंगे तो कानून के हिसाब से उनकी निजी संपत्ति जब्त की जाएगी, जिसमें आपकी सामुदायिक संपत्ति भी शामिल हो सकती है। आप और मिस्टर पैंग कई सालों से शादीशुदा है। अगर आप दोनों ने किसी प्रीनप पर साइन नहीं की है तो शादी के बाद से अब तक आप दोनों के नाम पे जो भी सेविंग्स, ज्वेलरी, बॉन्ड या स्टॉक्स जो भी है उन सबको कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। ये आपको पता है ना? और फिर युलान ग्रुप के जो भी शेयर्स आपके नाम पर होंगे वो भी छीन लिए जाएंगे। लेकिन फिर तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। चलो मान लीजिए अगर मेरे अंकल सच में दोषी हैं तो उनकी सजा मेरी आंटी को नहीं मिलनी चाहिए ना? आंटी, अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे तो क्यू का क्या होगा? उसका यूनिवर्सिटी का ही खर्चा सालाना 5 लाख युआन जितना हो जाता है। उसके फ्यूचर का क्या होगा? लोवे युलान की हालत अभी डूबते जहाज की तरह है। अगर आप भी उसके साथ डूबना नहीं चाहती हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? मिस ली, डिवोर्स। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। आंटी शांत हो जाइए, हमें सिर्फ इसके लिए तैयार रहना है। हरगिज नहीं, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। ये बस आपका अंदाजा है। अगर वो दोषी साबित हुए तो मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। चलो यहाँ से, मुझे यकीन है पैंग वापस आ जाएंगे। चलो यहाँ से। 1 मिनट रुकिए। माफ कीजिएगा मिस्टर जिन, मैं इन्हें समझाकर वापस यहाँ पर ले आऊंगी। मिस जाओ। ओह, मैंने इनसे जो पहला सवाल पूछा था उसके बारे में ध्यान से सोचना। शेंग एन हुई इस बार एग्जैक्टली किसे रिप्रेजेंट करने वाला है? जब इसका जवाब मिल जाए तब हमें कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू मिस्टर जिन, आपने हमारी बात सुनी उसके लिए शुक्रिया। आंटी की ओर से भी शुक्रिया। मैं इनसे इस बारे में बात कर लूंगी। चलिए आंटी, चलते हैं। चलो। थैंक यू मिस्टर जिन। वैसे मानना पड़ेगा, इन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि ये एक डिवोर्स केस है। इनके दिमाग को समझना तो नामुमकिन है। ये तो मैं भी समझ में आ रहा है। मैं तो मिस किन और मिस ली को देखकर समझ गया था कि कुछ तो होने वाला है। वरना सोचो ना, फैमिली डिपार्टमेंट के लॉयर को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की मीटिंग में क्यों बुलाया? मिस किन, मिस ली, मुझे लगता है कि ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। अगर तुम लोग केस जीत जाओगे तो तुम लोग फेमस बन जाओगे। अब तक हमें पता नहीं कि ये कौन हैंडल करेगा। वो आएंगे या नहीं ये भी नहीं पता। और अगर शेंगन हुई के पास ये केस आता है तो वो हम सबकी जीत होगी। आपका दिल बहुत बड़ा है। ये होगा या नहीं होगा इसका फैसला आपको ही लेना है। वैसे भी डिवोर्स केस लड़ना तो फैमिली डिपार्टमेंट का ही काम है ना? क्या बात कर रहे हो? तुम तो सीधा सीधा हम पर आरोप लगा रहे हो। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस हद तक गिर सकती हो ये नहीं सोचा था। वैसे तो फैमिली डिपार्टमेंट वाले भी क्रिमिनल डिपार्टमेंट वालों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो लोगों को मारने के लिए उकसाते हैं ताकि उन्हें केस मिल सके। हाँ, और कोई केस जब भी हमारे पास आता है हम तो उन्हें यही सलाह देते हैं कि डिवोर्स मत लेना। मिस्किन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, पर मैं तो ये केस जरूर लेना चाहूंगी। ये मुश्किल तो है पर इसमें फायदा भी उतना ही है। क्या लगता है?
तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे केस ऑलरेडी हमें मिल चुका है, जबकि मिस्टर जिन खुद ही इसके बारे में श्योर नहीं, तो ये सोचने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे केसेस पड़े हैं। सच कहूँ तो दूसरों का केस लड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हेलो। अच्छा हेलो? ठीक है। ठीक है, आती हूँ मैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर किसी को बताना मत। तुम जो भी काम कर रही हो उसे बंद कर दो। तुम आज ऑफिस से जल्दी निकलोगी और अपने दोस्त जाई में पीआर से मिलने जाओगी। उससे कहना कि लैन जियाओतिंग का फाइनेंशियल स्टेटस चेक करे। और सुनो, मिस लैन उनके साथ काम करती थी, तो वहां से उनकी डिटेल्स जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, मिस किन। हम मिस लैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हम इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं। समझ गई। उन्हें गुमराह करने के लिए इल्यूजन क्रिएट करना है। बिल्कुल। ये एड्रेस नोट डाउन कर लो। पैंग डिंग फैंग का अब्रॉड का एड्रेस है। मिस हाउ, हो सके तो मुझे पैंग डिंग फैंग का अब्रॉड का एड्रेस भेज देना, जिससे केस में आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पता लगाओ पैंग डिंग फैंग की अब्रॉड में अभी क्या सिचुएशन है। ओके। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। तुम इस मामले में दखल मत दो। तुम्हें कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है। बस वहां जाकर कोई गलती मत करना। इस मामले से दूर रहो, ये अभी बहुत गर्म है। ये तुम पर भारी पड़ सकता है। क्या खबर? हाँ, तुम्हारी माँ ने हार मान ली? उसने वादा किया है कि अगले 3 महीनों तक वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। सच में? ओ गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी बात सुनाई है तुमने। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ मुझे हर रोज कॉल करती है, वो भी बिना भूले। हर रोज करती है। सही बताऊं तो उन्होंने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया है। अगर वो 20 साल छोटी होती ना, तो सच में डिटेक्टिव बन जाती और बातों बातों में क्रेडिट कार्ड का कोड भी दे देता। अच्छा हुआ, इसके लिए तुम्हें प्राइज मिलेगा। चलो, कुछ तो मिलेगा। एजेंट ने तुम्हें घर ढूंढ के दिया क्या? पर मुझे घर क्यों चाहिए? मेरे पास तो ऑलरेडी एक घर है। मैं वो घर छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना चाहते हो? लेकिन क्यों? मिस किन ने बाहर निकाल दिया क्या? तुम लोग दोनों साथ में काम करते हो ना, तो उसे नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं यार, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो तुम दोनों साथ में रहने लगे, पति पत्नी होने का नाटक भी करने लगे। इतना ही नहीं, उसे तुम्हारी कंपनी भी मिल रही थी। कुछ दिन और रह लोगे तो क्या हो जाएगा? सुनो, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है ना, तो उसे घर का रेंट भी दे सकते हो। इससे तुम्हारा घर ढूंढने का टेंशन भी चला जाएगा। हाँ यांग, क्या सोच रहे हो? ये वक्त भी बीत जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मेरा मतलब था कि तुम्हारी अभी की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि घर नहीं मिलेगा। तुम और मिस किन इस घर में बिना झगड़े के आराम से रह सकते हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ एक छत के नीचे भी कभी रह सकते हो। पर यह बात आज साबित हो गई। बहुत ही अच्छा। किनशी तो तीसरी है, उससे पहले वो कछुआ है। हाँ, अगर ऐसे गिनने जाए तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी तो थी, उसके साथ भी तो तुम। याद आया? क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुको तो सही। अरे मेरा पैर अटक गया है। अरे रुको। अरे इसको भी अभी फंसना था। अरे यांग, यांग।
पता है, मिस्टर जिम ने सामने से मुझे मीटिंग में बोलने को कहा। क्या वजह होगी इसकी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद इस बार मुझे सच्ची में केस मिलेगा। अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर तुम केस बहुत स्मार्टली हैंडल करती हो, लेकिन बाकी चीजों में तुम बिल्कुल ही बेवकूफ लगती हो। तुम बेवकूफ लगते होंगे। तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें? किंशी ने हुई का 25 मिलियन युआन का नुकसान होते हुए बचा लिया, तो हुई की नजरों में क्या होगी बताओ मुझे? उनकी बेटी की तरह आंखों का तारा होगी। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी काम में हिस्सा लेने से मना करते हैं ना, तो क्या मतलब है उसका? उसमें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ इतनी बात नहीं है, बच्चों को उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो सुनो, सोच कर देखो, तुम्हें कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलने वाला हो और तुम्हें अचानक से फैमिली डिपार्टमेंट के किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में डाल दिया जाता है, तो तुम उसे कैसे लड़ोगी वो बताओ ना मुझे। फिर तो मेरे लिए वहां कोई होप ही नहीं बचेगी। सोचो मत, पहले खा लो ना इसे। भूख नहीं है। क्या यार, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो। अगली बार मैं नहीं बल्कि तुम मुझे ट्रीट दोगी। कितना महंगा है ये? थोड़ा सा तो खा ही सकती हो ना। कम इन। आपका खाना आ गया है सर। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। मिस्टर ताऊ, आपने सच में कुछ ऑर्डर नहीं किया था? कितने दिन हो गए मेरे बेबी से मिले हुए, कैसी हो? अब पता चला ना कैसा लगता है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। पता है, मैं तो तुम्हारी शक्ल ही भूल गई थी। ये तो मैं थोड़ी सेंसिबल हूँ, वरना मैं यहाँ तो रहने आ जाती। तुम दुनिया की सबसे सेंसिबल लड़की हो। ये तो बिल्कुल सच है। तुम कब फ्री होगे? ये लो, अभी फ्री हो जाता हूँ। आजकल बहुत स्मार्ट हो गए ऑफ हो। कोर्स, तुम्हारे आगे मुझे थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, है ना? बोलो क्या खाना है? तुम बोलो। घर पर चलकर हॉटपॉट बना सकते हैं। ठीक है, चलो। हमें कुछ सामान भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय। ओके। क्या कर रहे हो? हमारे फ्रिज में पहले से ही बहुत सारा मीट है। इसे तो सिर्फ कट करके हॉट पॉट में गर्म करना है। पर ये रेड मीट है। तुम्हारी डाइट मुझे समझ में ही नहीं आती है। तुम कितना सारा रेड मीट खाती हो। तुम्हें पता है इसमें बहुत सारा फैटी एसिड होता है, जिससे हार्ट की तकलीफें बढ़ सकती हैं। वैसे भी मीट खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो जितना हो सके वेज खाना चाहिए। मीट इतना भी बुरा नहीं होता। जो लोग एम्बिशियस होते हैं वही लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और फिर वेजिटेरियन लोगों में इच्छाएं नहीं होती, ऐसा नहीं है। एडम और ईव ने भी तो एप्पल खाकर ही गड़बड़ कर दी थी। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। एडम और ईव ने एप्पल खा के कोई गलती नहीं की थी, बल्कि उन्होंने वादा तोड़ा, यही उनकी गलती थी। और जिसने उनसे वादा तोड़वाया था वो था एक जानवर। जानवर था। मैं इसी ब्रांड को यूज करती हूँ। पर ये सेल में है और फेमस भी है। हम 2 शॉपिंग कार्ट्स ले लेते हैं।
मैं लेकर आती हूँ। एक बात बताओ, तुम मेरी जगह होते तो लैन जियाओतिंग का केस लेते क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैडम टैंग ने इस केस के रिस्क के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। पर यही तो लॉयर्स का काम होता है। एक बात बताऊं, एक्चुअली मैं दिल से ये केस हाथ में लेना चाहती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनका डिवोर्स करवाना है, पर मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो पंगनिंग फंग ने उसे भागने में मदद की होगी और उसी ने ये क्राइम किया होगा। तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो? उनकी वाइफ तो अभी भी यही है। उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसे अपनी वाइफ को बचाना होता तो वो उन्हें अपने साथ लेकर जाता। उन्हें यहाँ छोड़कर उसने मानो उनके गले में टाइम बॉम्ब बांध दिया हो। नहीं समझ में आया ना? रुको मैं समझाती हूँ। अच्छा चलो बताओ मुझे, लुई युलान का ये केस कैसे चल रहा है? उसका ट्रायल कब है? केस तो चल रहा है, पर इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से हमें तारीख मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। और तुम्हारे जीतने के क्या चांसेस हैं? तुम्हें अचानक मेरे केस में दिलचस्पी क्यों होने लगी है? चेंग एंड हुई ने लिऊ इलान के खिलाफ केस लड़ने से मना तो नहीं कर दिया? मैं बस तुम्हारे काम के बारे में और जानना चाहती थी। अच्छा, तो क्या जानना है तुम्हें? बोलो। मैंने किसी के साथ बेट लगाई थी। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। और क्योंकि बैंकिंग फैंक अभी अब्रॉड में है और वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो भले ही तुम केस जीत जाओ, तुम पैसे रिकवर नहीं कर सकते। तो फिर क्या फायदा? क्या मतलब मैं परेशान नहीं हो सकता? अब जो है वो है। कोर्ट से हमें प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करके आगे बढ़ने का आदेश है। मटन स्ट्रिप खाओगी? हाँ मुझे बहुत पसंद है, ये वाला। हो। प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर लैन जियाओतिंग कई साल पहले फर्म से रिटायर हो चुकी है, तो शायद वो प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती होगी। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखे तो उसके पास नेगेटिव इक्विटी होगी। मतलब उसकी रियल प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है। यूलान ग्रुप के अलावा लैंड्स आउटिंग के अंडर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मान लो हाई एंड ब्यूटी सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स, ये सारे हम जब्त करने वाले हैं। क्या? हाँ, क्या हुआ? सब जब्त कर लोगे? तो क्या? ओह, प्रॉपर्टी सीज करना बहुत गलत है। प्रॉपर्टी अप्रेजल के हिसाब से एजुकेशन सेंटर्स और ब्यूटी सेंटर्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनसे बहुत ज्यादा पैसे वसूले नहीं जा सकते। उन्हें चलाने से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सीज डराने के इरादे से की जाती है। उनका इरादा वही होगा, पर मुझे लगता है कि वो यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ उनकी लालच का ही है। जाहिर है, अगर किसी को हर रोज तुम्हारे जैसे रूखा सूखा खाने को दे दिया जाए तो इस दुनिया में प्यार ही कहाँ बचेगा। मुनाफा कमाना कैपिटलिज्म का नेचर है। ये समाज आज जैसा भी है वो कैपिटलिज्म की वजह से है। फूजियांग जैसे बड़े शहर में अगर आप कंज्यूमरिज्म का विरोध करते हैं तो आप किसी हिपोक्रेट से कम नहीं हैं। मुझे लगता है तुम अपनी नेगेटिविटी को त्याग के नकाब के नीचे छुपा कर रखे हो। वैसे तुम्हें मुझे नेगेटिव कहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो तुम्हारे पास भी सही वजह होने के बावजूद तुम धोखे के रास्ते पर चल रही हो। तुम ये सब तरक्की और लालच की वजह से कर रही हो। अगर तुम इतनी एम्बिशियस ना होती जितनी अभी हो, तो शायद तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर झूठ बोलने से जो इंसाफ मिलता है वो कभी सच्चा नहीं होता। तुम हमेशा दुखती नफ्स पे हाथ रखते हो। घर मिल गया तुम्हें? तलाश जारी है। तुमने मुझे बहुत सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। लैंड्स आउटिंग चेंग एंड हुई में आई थी क्या? नहीं आई थी, नहीं आई थी। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। जब भी तुम झूठ बोलती हो तब एक ही सेंटेंस 2 बार दोहराती हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नो 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 तुम नो। भी ना, हट जाओ यहाँ से। मुझे सब पता है। लैंड्स आउटिंग ने पूजियांग की सभी लॉ फर्म्स को अप्रोच किया था, पर कोई उसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता है।
चेंग एन हुई ने साफ साफ कह दिया था कि वो फरियादी के वकील नहीं बनेंगे, तो उसका तुम्हारे पास आना तो समझ में आता है। और अब सब लोग ये सोच रहे कि ये जो भी हुआ है वो महज एक इत्तेफाक था या मिस्टर जिन की साजिश। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो मिस लैन का केस ले रहे हैं, और फिर वो स्मार्ट तो हैं, पर इतने भी नहीं कि वो इतनी आगे की सोचें। ये सच में नामुमकिन है। बेबी, तुमने होमवर्क नहीं किया है। तुम बहुत भोली हो, पर तुम्हारे बॉस इतने भोले नहीं है। उन्होंने बहुत आगे का सोचा है। बहुत आगे का सोचा है। अरे मिस्किन, आप? व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपका भी हॉटपॉट का प्लान है? सॉरी मिस्किन, दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि जून हुई मेरा फियांसे है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम्हें अपने सारे रिश्तों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मिस्टर ताओ तुम्हारे फियांसे हैं। तो जीमे पीआर के ओनर कौन है? वो मेरे पापा हैं। मिसू, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। मिस्किन, कंपनी में इस बारे में प्लीज किसी को मत बताना। इतना अच्छा फियांसे मिला है तो सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, इसकी वजह मेरे पापा हैं। प्लीज किसी को मत बताना। मैडम टैंग को भी ना बताऊं? हम- मैं तुम्हारी जगह होती तो इस बात को चीख चीख कर सबको बताती। इससे हमारी इंप्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को आपके फैमिली बैकग्राउंड में दिलचस्पी होती है ना मिस्टर ताओ? अब हम खा सकते हैं? 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक खास सॉस बना रहा हूं जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर तो रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा गार्लिक, और इसके बाद बस फाइनल टच बाकी है। मिस्किन्स स्पेशल सॉस, खास आपके लिए। थैंक यू। अब खा लूं? नहीं, पहले तुम आ जाओ। साथ में हॉट पॉट खाना अच्छा लगता है। तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं आता हूं। ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। लो। क्या हुआ? वो कुछ बोल रही है। मुझे हॉट पॉट खाना है। इन्हें हॉट पॉट खाना है। बहुत भूख लगी है मुझे। आप लोग शादी कब कर रहे हैं? ईयर एंड में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स मिस्किन, क्योंकि आप जुनहुई की स्कूल मेट रह चुकी हैं और मेरी सीनियर भी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी शादी में जरूर आएंगी। मिस्किन बहुत बिजी रहती है, वो नहीं आ पाएंगी। तुम्हें कैसे पता? पता है। बकवास मत करो अगर तुम। मेरा स्कूलमेट खुद इनवाइट करेगा तब तो आना ही पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को शादी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए तुम नहीं आओगी तो भी चलेगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। जुनहुई, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे इतना तो चलता है। मिस्टर टाओ, मुझे आपका इस तरह बात करने का तरीका अच्छा लगा। अगर सभी लोग आपकी तरह बात करने लगे तो सोशल लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। चलो
घर चले? मिस्किन, मिस्किन, अब जब तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल ही गया है तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि इसके जरिए मुझसे लोवे उलान की इंफॉर्मेशन निकालना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो? मिस्किन ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं कहा है? नहीं ना। ऊफे तुम्हारे लिए फियांसी होगी पर मेरे लिए वो काम करती है और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देती हूँ। पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ऊफे अब से इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम नहीं करेगी ताकि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में आइंदा झगड़े ना हो। मिस्किन, आप गलत समझ रही हो। इसके कहने का मतलब ये नहीं था। थैंक यू वेरी मच मिस्किन, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। यू वेलकम। चलो मुझे हॉट पॉट खाना है। मिस्किन, हमारा भी हॉटपॉट का प्लान है। आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते? कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपना हॉट पॉट एंजॉय करो। चलो। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब चली गई है। गई तो जाने दो, मैं हूं ना। तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें बहुत ही वर्कलोड है और तुम्हारी बॉस बहुत ही बदतमीज है। मैंने ऐसा कब कहा था? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता भी है, अब मुझे कल झूठी स्माइल लेकर इसके सामने जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मैं इस मुकाम तक पहुंची थी और तुमने ये सब बेकार दिया। ये तो अच्छा हुआ ना, तुम छूट तो गई। तुम्हारी फर्म में बहुत सीनियर लॉयर्स है, तुम कहीं और भी ट्राई कर सकती हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है पर मुझे मिस्किन सबसे बेस्ट लॉयर लगती है। मैं भी उनसे कुछ सीख कर बेस्ट लॉयर बनना चाहती हूँ। वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं 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 सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं 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 नहीं। तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो ना हॉटपॉट खाते हैं। मेरे सवाल का पहले जवाब दो। हॉटपॉट खाते हैं, चलो। मुझे पता है तुम चलो कुछ ना। छुपा रहे हो। तुम बहुत तेज चला रही हो, लाओ मैं चलाता हूं। मिस्किन, हम सबको मूव ऑन होना सीखना चाहिए। तुम्हारे एक्स की शादी होने वाली है और उसकी फियांसे खूबसूरत के साथ साथ अपने काम में भी बहुत माहिर है। मुझे पता है इससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी, लेकिन तुमने आज तक जो कुछ भी चाहा है वो सब हासिल किया है। तुम जैसी जिंदगी चाहती थी बिल्कुल वैसी ही जिंदगी नहीं जी रही हो। तुम्हें वो गाड़ी दिख रही है ना? नहीं, मतलब? ल्यूवे यूलान का केस इतना आसान नहीं होने वाला। ताओ जुनोई का पेट खराब था शायद। जब भी वो अंडर प्रेशर होता है तब बहुत सारा सोडा पीने की आदत है उसे, और मैंने ये देख लिया था। उसने बहुत सारा सोडा पी लिया और उसे बहुत जल्दी पता चल गया कि ऊफे मेरे लिए काम करती है। तो अब मैं ऊफे की बातों पर पूरा यकीन नहीं कर पाऊंगी। तो तुम तब से इसी के बारे में सोच रही थी? हाँ, तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारे एम्बिशन ने तुम्हें बिल्कुल ही इमोशनलेस बना दिया है। तो इसमें क्या बुराई है? आंटी, देखिए मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश लाई हूँ। सी फूड पसंद है ना? आंटी, आप अंदर हो क्या? अब तक सो रहे हो? आंटी, आंटी, डनपिंग, तुम पहले शांत हो जाओ। मिस लैन कब से घर पर नहीं है? मैं 7 बजे के करीब कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी, तब तक आंटी घर पर ही थी। मैं अंदाजन 40 मिनट तक घर से बाहर ही थी।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब क्यों किया होगा। डनपिंग, अब शांति से काम लेना होगा। सबसे पहले चेक करो, वो अपना पासपोर्ट तो साथ नहीं ले गई हैं। हाँ, एक मिनट देखती हूँ। पासपोर्ट तो यही है। मेरी आंटी भागने वालों में से नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमें इस सिचुएशन में सारी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, एक भी डिटेल छूटने ना पाए। डैनपिंग, मुझे मिस लैन का एक फोटो भेज दो और बताओ कि उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, और ये सोचो कि वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं। तुम होटल में ही रुकना, हम वहां आ रहे हैं, मैं ड्राइव करूंगा। टैनपिंग, मुझे एक बात तो पता है कि मिस लैन कमजोर दिल के बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है उन्हें, आज तक उन्होंने जो भी हासिल किया है उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, तो इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगी। हाँ, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं होटल में आपका इंतजार कर रही हूँ। शन को बता दो कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट के पैन और फैंग को इन्फॉर्म कर दे। ये काम करना वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हेलो शेन, मैं हुई बोल रही हूँ। मिस सन, ये सब मुझे मत बताओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो क्या वो क्वालिफिकेशन लेटर सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा था? मेरी डिमांड बहुत सिंपल है। मैंने मेंबरशिप के लिए 50,000 युआन दिए थे और अब मैं तुम्हारी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे रिफंड चाहिए। समझ गए ना? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा था। अगर तुम रिफंड नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इतनी छोटी रकम के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कितना कमाती हूँ उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पता है ना? ये तो तुम भी मानोगी। मिस ली, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सॉरी मिस सन, बाद में बात करते हैं। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, बाद में कॉल करूंगी। हेलो मिस टैंग। फटाफट आ जाओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे पास कोई हेल्पर्स है तो उन्हें भी साथ लाना। ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, जो बात को लीक न करे। समझ गई, मैं आती हूँ। तुम्हें कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलने वाला हो और तुम्हें अचानक से फैमिली डिपार्टमेंट के किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में डाल दिया जाए, तो तुम उससे कैसे लड़ोगी वो तो बताओ। मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। मेरे लिए कॉल उठाओगे प्लीज? मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ। मिस लैन खो गई है। ये लो, आ गया। तुम्हें भूख लगी थी ना? रुको, बहुत गर्म है, मैं सर्व करता हूँ। जुनहुई, तुम आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगते हो। मुझे किस बात का स्ट्रेस है? मैं सर्व करती हूँ। नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों, पर आजकल तुम मुझे थोड़ा खोए खोए से लगते हो। हमने प्लान तो हॉटपॉट का बनाया था, पर हम फ्राइड राइस खा रहे हैं। मिस स्किन की कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मेरा उससे क्या लेना देना? एक्चुअली मैं अब तुम्हें समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? डर गए? उनके सामने आने से तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है ना? अब इस स्माइल के पीछे छिपने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ। मुझे भी मिस स्किन पहले अच्छी नहीं लगती थी, पर मुझे लगता है वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है। मुझे तो वो किसी राजा की तरह लगती है, खास करके फैमिली डिपार्टमेंट में। उनके जैसी लेडी के सामने स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है? बताओ ना। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी राय उसके बारे में बदल गई है। मैं किसी इंसान को बिना परखे उसे जज नहीं करती। तुम्हें याद है वो 25 मिलियन युआन वाला केस आया था? हम कब से उसे ढूंढ रहे थे जिसने ये केस लीक किया था।
मैंने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की थी तो हमें पता चला कि वो इंसान मिस किन का राइवल ही है। हम सब सरप्राइज हो गए थे। मिस किन ने उसकी रिपोर्ट भी नहीं की और उससे फेवर भी नहीं मांगा। ऐसा क्यों? मैंने भी उनसे यही पूछा था। आप सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमारा तो काम ही यही है। हमने ह्यूमैनिटी को गिरते हुए देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ले। हमें काम करते रहना है। धोखा तो होता ही रहेगा, समझ गए ना? उन्हें हर बात पर गुस्सा आ जाता है और उनकी यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो हम दोनों में से बेहतर कौन है? तुम उसके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे अलग हो। मुझे एक बात बताओ, हम्म? अगर चेंग एंड हुई लैंड आउटिंग का केस हाथ में ले लेता है तो क्या किनशी उस केस की मेन रिप्रेजेंटेटिव वकील होगी? मुझे नहीं लगता। अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो वो मेन रिप्रेजेंटेटिव वकील तो नहीं होंगी, क्योंकि वो फैमिली डिपार्टमेंट से हैं और ये क्रिमिनल केस है, इसलिए। सही कहा। एक मिनट, मिस किन जो केस हैंडल नहीं करती वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती। जब तक कि अब क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।